हरे कृष्ण। एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को पूछा कि आप लोग इतना नाम जप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, भगवान का इतना कथा सुनते हैं, अगर कृष्ण भगवान हुए ही नहीं, अगर कृष्ण भगवान आपको मालूम चला ये सब करने के पश्चात जीवन के अंत में कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो क्या होगा? तो प्रभुपाद बोले कुछ नहीं होगा। अगर कृष्ण भगवान नहीं है तब भी हम यही कार्य करेंगे, हम यही कथा सुनेंगे, यही जप करेंगे, हम भगवान का प्रसाद खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत अच्छा जा रहा है इसके बिना भी, अगर किसी को ऐसा लगता है कृष्ण भगवान नहीं है तो। लेकिन प्रभुपाद ने फिर 1 मिनट रुक के बोला कि अगर कृष्ण भगवान है तो आपका क्या होगा? अर्थात आप जैसे भी पापमय जीवन जी रहे हैं तो उसका क्या परिणाम आपको मिलेगा? तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो लोगों को बड़ा प्रश्न होता है कि भाई वास्तविक रूप में क्या है। तो देखा जाए तो हमारे सन्यासी और वरिष्ठ गण बताते हैं, भक्तगण, इतने सारे मंदिर, इतने सारे चर्च, इतने सारे जो मस्जिद हैं, उस सब का एक ही उद्देश्य है भगवान को जानना। और इतने सारे अलग अलग धर्मों में लोगों ने अपना जीवन जो है इस बात को जानने के लिए दिया है। तो प्रभुपाद जी बतला के गए हैं कि कैसे अगर आपको हलवा का स्वाद जानना है तो उसके लिए खाना जरूरी है, बिना खाए समझ नहीं सकते। तो उसी प्रकार से अगर आपको भगवान को जानना है तो इसलिए भक्ति मार्ग में आपको अग्रसर होना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। जिस तरह से अगर आपको कोई भी चीज़ जानना हो तो उसके लिए उसी जो क्रमांक है उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तो उसी प्रकार से भक्ति मार्ग के लिए, भगवान को जानने के लिए जप करना पड़ता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उदाहरण के रूप में बतलाया जाता है कि कैसे अगर एक काला कागज भी एक्सरे का देखना हो तो उसके लिए 5 साल मेडिकल लाइन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 8-8 10-10 घंटा रोज, ऐसे 5 साल मेहनत करते हैं तब जाके काला कागज देख पाते हैं। तो अगर हमें भगवान को जानना है तो तैयारी करनी चाहिए कि कम से कम उतना तो मेहनत करें। और जो व्यक्ति इतना मेहनत कर लेता है तो उसको पूरी तरह से निष्ठा आ जाती है, पूरी तरह से उसको आत्मविश्वास आ जाता है भगवान के ऊपर और भगवान की कृपा के ऊपर। तो कदम कानन महाराज जैसे बताते हैं, आप भगवान को देख पाओ ना देख पाओ, पर भगवान का हाथ जरूर देख पाओगे, भगवान का हस्ताक्षेप कैसे आपके जीवन में आता है वो देख पाओ। तो एक कहानी आती है जो है गोरखपुर प्रेस में, कि कैसे एक स्त्री जब उनका विवाह हुआ था तो वो एक छोटे से नन्हे से गोपाल कृष्णा को लेके गए थे और जीवन पर्यंत उन्होंने सेवा की। उनका एक पुत्र भी हुआ और बड़े होके पुत्र का विवाह हो गया, फिर बहू आई। तो जो माता जी थी बूढ़ी हो गई थी, पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण की खूब सेवा की थी। अब वो चाहती थी कि बहू सेवा करे, पर बहू काम करने वाली थी, पर वो इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक बार ऐसे हुआ कि वो छोटे से कृष्ण भगवान के विग्रह को लेके जा रही थी और गलती से उनके हाथ से गिर गया। तो जैसे धाड़ की आवाज आई तो ये जो नानी माँ थी एकदम से आ गई, बोले अरे मेरे कान्हा को गिरा दिया, मेरे बेटे को गिरा दिया, और जोर जोर से रोने लगे। तो पड़ोसी लोग आ गए, बेटा आ गया और सबने बताने लगे, अरे ठीक है माता, ठीक है, अगर आपको संतुष्टि करनी है। तो एक पड़ोसी ने बोला ठीक है, हम डॉक्टर को लेकर आ जाते हैं, डॉक्टर ही बोल देगा ठीक है विग्रह। तो उनका बेटा देख के बोलने लगा, अरे डॉक्टर को क्या बोलूं, क्या बोल के लेकर आऊं, मूर्ति को देखना है, भगवान का विग्रह को देखना है। तो पड़ोसी ने बोला एक काम करो, इतना बोल देना कि जो है मेरा छोटा भाई को चोट लगी है, आप आके देख लीजिए। तो डॉक्टर को ऐसा बोल के लेकर आया। डॉक्टर को बोला किसके किसे देखना है, तो बताया ये मूर्ति को देखना है। तो वो भी चौंक गए, बोले अरे, और वो माता रोई जा रही थी बार बार। तो डॉक्टर को समझाया कि भाई आप देख लो और एक बार बोल दो सब ठीक है तो उनको संतुष्टि हो जाएगी। तो उन्होंने हाथ लगाया और बोला विग्रह को, हाँ ठीक है, कुछ उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका तबीयत ठीक है करके। तो माता चिल्लाने लगी, बोले अरे ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हो, आपके पास स्टेटिस्कोप होता है, उससे आप जो है उनके शरीर पे लगाते हो, तो वो आप लगाइए, उसके बाद आप मुझे बताइए। तो डॉक्टर देखने का लगा लड़के की तरफ। तो लड़के ने बोला अरे माता को खुश करने के लिए कर लो। तो उसने फिर दिखावे के लिए ऐसे कान पे लगाया अपना स्टेटिस्कोप, और जैसे ही भगवान का मूर्ति को लगाया
वास्तविक रूप में उसे भगवान का हृदय से जो है सांस लेने की आवाज आएगी, और वो सुन के वो खुद एकदम जो है चंबित हो गया। वो सिर्फ माता को प्रणाम किया और उसने बोला, माता आपके विग्रह बहुत अच्छे रूप में हैं और आपने मुझे ये सेवा दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और वो विवाहित नहीं था, युवक। वो तुरंत जो है अपना प्रोफेशन मेडिकल का छोड़ के तुरंत वृंदावन चला गया और पूरी तरह से साधु बन गया। तो अगर भगवान को कृपा दिखानी हो, भगवान को अपना व्यक्तिगत रूप प्रकट करना हो, तो किसी भी रूप में किसी को भी किसी समय भी दे सकते हैं और उनका पूरा जीवन जो है भक्तिमय में मोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।